पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कौन है प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, देश के प्रधानमंत्री है ना? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ जेल भेजा गया? नहीं लेना चाहिए। अरे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भेजते ना जेल, क्यों नहीं भेजा? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है रूबिका जी, आप नहीं जवाब दे पाइएगा। अरे मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार थी, जेल में क्यों नहीं डाला प्रधानमंत्री जो आज है? आज आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही थी, क्यों नहीं डाला जेल में? राहुल गांधी ने क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी ने जेल में क्यों नहीं डाला? मनमोहन सिंह ने जेल में अरे क्यों नहीं डाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, तब तो मुख्यमंत्री डालते ना जेल में, क्यों नहीं डाला? मोदी है। आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ अटैक किया? वो तो आप लोग डराते हैं, एमवाई को मजबूत रखने के चक्कर में डराते हैं। आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया। मेरी कम्युनिटी पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने सवाल पूछा है। प्रियंका भारती, आपने नहीं किया है। मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा और इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। आपने पूछा था? अरे क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपको देखना चाहिए, आप मैंने देखा है। बहुत सच बोलो। बहुत इंटरव्यू देखिए, नॉन बायोलॉजिकल आपको बताए थे ना? बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। नॉन बायोलॉजिकल हूं। हाँ, जो आपके पास व्हाट्सएप पर आता है प्रियंका भारती, सिर्फ वही मत देखा कीजिए, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, थोड़ा पूरा एपिसोड देखा कीजिए और फिर आया कीजिए, अपनी बात रखा कीजिए, सरकार नहीं होती है ना? सारे सवाल पूछे हैं और मैं तो कह रही हूँ, मैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहती हूँ, करवाइए ना एक इंटरव्यू मेरा प्रियंका भारती, करवाइए, मैं करना चाहती हूँ एक इंटरव्यू। आप इंटरव्यू देंगी, दिलवाएंगी? मैं करती हूँ तेजस्वी यादव जी का। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। सारे कड़े सवाल जो है पूछती हूँ, सब जगह पूछती हूँ। अपने लीडर का तो अजय आलोक जी, आप सीधे तौर पर जो है कोई नहीं मुस्कुरा रहा अलावा आपके, और मुझे अच्छा लगता है आप मुस्कुराती हैं, तो अच्छा है। और ऐसा नहीं कि मेरा नेता है तो मैं कुछ भी कर लूंगी और दूसरे का नेता है तो मैं पूरी तरीके से आरोप डालूंगी। अजय आलोक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। मजा आ गया भाई। पहले राहुल गांधी में थी, अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे सब में फैलती जा रही है कि सब लोग प्रश्न से बचते हैं, लेकिन अपना ऑब्सेशन प्रधानमंत्री या भाजपा के खिलाफ जो है नफरत का, उसको एक्सप्रेस करने में पीछे नहीं हटते हैं। खैर, और ये बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी है कि अपने ही नेता द्वारा किए गए एक अच्छे कार्य की भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि लालू जी ने इस्तीफा दिया था। बहुत अच्छा, आपकी मर्जी, अपने नेता की तारीफ मत कीजिए, लेकिन थोड़ी इतिहास बताता हूँ। लालू जी पे दबाव सिर्फ पूरे का पूरा जनता दल परिवार, शरद यादव से लेकर रामविलास पासवान, सबका था कि इस्तीफा दीजिए। उन्होंने को इस्तीफा नहीं देना था, उन्होंने पूरी जनता दल तोड़ दी, आरजेडी का जन्म हुआ, तब इस्तीफा देके अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। सच्चाई है, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। तो दोस्तों, अजय आलोक ने क्या बोला तो आप लोगों ने सुना। अब प्रियंका भारती जी ने अजय आलोक को क्या जवाब देंगे तो आप लोग प्रियंका भारती जी की पूरी सवालों की जवाब सुनना। तो आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। सवाल है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? अमित शाह जी कहते हैं चलो भैया ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। किसका बात है ये, किसका स्टेटमेंट है ये? अमित शाह जी का। आयरॉनिकल है ये कि अमित शाह जी, जिनका खुद इतिहास दागदार रहा है, तड़ी पार किया गया इसलिए ताकि गवाहों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, वो व्यक्ति आज हाई मोरल ग्राउंड लेकर के नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आयरॉनिकल है। इनके कैबिनेट, अजय आलोक जी के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 72 में से 28 दागदार हैं। तो और उन पे ऐसे छोटे छोटे आरोप नहीं, 19 पे सीरियस क्राइम्स के, ऑफेंस के अक्यूजेशंस हैं। महिलाओं के ऊपर हिंसा या किसी तरीके के हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को, जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं सबको निकाले। हेट स्पीचेस के भी हैं, जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये झूठ है, झूठ है। बड़ा कहीं का। ये कौन सा वाला आपके पास ऐसा ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल करके डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे। और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप ईडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बारे में 3 जजों ने क्या अपनी राय दी है एग्जैक्टली पर बताना चाहूंगी। जस्टिस भुयान, जस्टिस सूर्यकांत
और जस्टिस कोटेश्वर जी का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस के वर्डिक्ट हैं ये, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ। ईडी के लिए क्या कहा, आप एक बदमाश क्रुक, आप एक बदमाश या मक्कार के जैसे काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि पिछले 5 साल में लगभग 5000 ECIR दैट इज इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मामले आपने दर्ज किए, आपका कन्विक्शन रेट तो 10% से भी कम है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही इनका आंकड़ा है, कह रहे हैं 193 राजनेताओं के खिलाफ में इन्होंने PMLA का केस दर्ज कर लिया। अब उसमें कन्विक्शन रेट कितना है, 1% से भी कम का। तो आप तो ये तो क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट का डिटेंशन, इन्होंने डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया, किसी को भी डिटेन करेंगे 30 दिन में, उसके बाद उसका पद छीन लेंगे। 30 दिन है ना, बिल्कुल 30 दिन। वाह दीदी, वाह दीदी। आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी करवाइए, लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, सुनिए, हाई मॉरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी, तो प्रियंका जी उसका जवाब देंगे अजय कानून इसीलिए तो अरे अजय आलोक उसका जवाब देंगे। हाई मॉरल ग्राउंड है तो हाई मॉरल ग्राउंड के पहला सवाल आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव जी जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? यही हाई मॉरल ग्राउंड नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये होता कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। अरे भाई उनको जेल थोड़ी उठा के ले गए थे। जिस अमित शाह को तड़ीपार किया गया, वो अमित शाह आज बोल रहे हैं संसद में, फाइन फॉर यू टू आज संसद में क्या बोले अमित शाह? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रियंका जी, इट इज फाइन टू जंप समवेयर एल्स। मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए, पूछिए। है ना, मैंने आपसे ये कहा हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? देना चाहिए कि नहीं? लालू जी के ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए हमको। ये फंस गया। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड पे हेट? अरे आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूँ, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना होगा। पहले आप प्रेम से लालू प्रसाद यादव ने मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए प्रेम से मेरे सवाल का जवाब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तुम समझ नहीं रहे हो। जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी के भी बारे में बातें कर रहे थे। अरे वो मैं आपसे थोड़ी करूंगी, वो तो अजय आलोक से पूछूंगी ना। बेफिक्र रहिए, मैं सब सुन रही थी। आप बेफिक्र रहिए, मैं आप बेफिक्र रहिए, वो सवाल मैं पूछ लूंगी। लालू जी को मजबूर किया, कोशिश थी पूरी सरकार गिराने की, जैसे हेमंत सोरेन की कोशिश की गई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट। अरे लेकिन लालू प्रसाद यादव डरे नहीं ना। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी पर भरोसा करते हुए, दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप पर भरोसा करते हुए इस्तीफा देकर गए ना। सच बोलो रूबिका जी, सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता, ऐसी पद्धति इस देश के अंदर होती तो खाली एनडीए ही दिखता, ये कोई यूपीए, महागठबंधन, इंडिया अलायंस कुछ भी नहीं दिख रहा होता। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 100% क्लीन चिट दे दी गई हो? उनके नाम सामने लाए, सिर्फ शिगुफा नहीं दिए कि अमुक अमुक आदमी शामिल हो गए और उन पर केस बंद हो गया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चोरी करेंगे, हमने देखा है, सुनिए, नीतीश कुमार जी ने ऐसी सरकार बिहार में चलाई है, अपने विधायकों पर कार्रवाई की है, अपने मंत्रियों को पद से हटाया है और उन लोगों को सलाखों के पीछे भिजवाया है। कब हो गया ये? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, जेडीयू प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता और रूबिका लियाकत जी को प्रियंका भारती जी ने जो सवालों की जवाब दी है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि प्रियंका भारती जी ने इन लोगों को सही जवाब दी है? अगर आप सभी को लगता है कि प्रियंका भारती जी ने जेडीयू प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता को सही जवाब दी है, तो आप लोग अपना प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।